एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। और आज इस लेक्चर के अंदर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने इससे पहले एनसीईआरटी के चैप्टर्स नहीं लगाए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, 1 बाय 1 आप सारे चैप्टर्स की वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फोल्डर को सर्च करें प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसकी आप वीडियो पॉज करें और सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ें और फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें। और अगर फिगर आपसे ड्रॉ हो जाता है तब तो ये बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है, फिगर ही ड्रॉ नहीं होता है तो आपसे निकलेगा कहाँ से, है ना। और स्पेशली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहने का मतलब ये कि हमेशा ही क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में रहता है। इसका रीज़न ये है कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो सब डिस्टेंस और हाइट को लेकर करे हैं, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी है और क्या है, स्पीड भी है। तो जहाँ पर स्पीड डिस्टेंस टाइम आता है ना, तो वहाँ पर बच्चों की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ फिगर बनाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो पहले एक काम करते हैं, टावर बना लेते हैं। छिड़े छिड़े छिड़े, ये बन गया टावर, राइट। इस टावर की फुट की तरफ क्या है, एक हाईवे है, ये हाईवे बना लेते हैं। ठीड़ी ठीड़ी, राइट, ये हाईवे बना लिया मैंने। टावर को थोड़ा डिजाइन दे देते हैं जिससे लगे कि हाँ ये टावर है, पता नहीं वरना क्या लगेगा ये, है ना। चलिए अब इसके आगे उसने बोला है अब मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक बंदा इसके ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। ही ऑब्जर्व अ कार, एक किसी कार को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन एंगल उसका कितना है, 30 डिग्री है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, कार बना लेता हूँ, ठीक है। ये कार कम भैया कौन सी लैम्बोर्गिनी लग रही है ये तो मुझे, है ना। तो देखिए इस बंदे का जो लाइन ऑफ विजन होगा वो ये होगा और डिप्रेशन एंगल ये होगा इसका, राइट। ये इसका डिप्रेशन एंगल है। अब ये कार जो है वो क्या कर रही है, मूव्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। ये टावर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये बंदा ऑब्जर्व करता है कि 6 सेकंड के बाद इस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब 6 सेकंड के बाद इधर को कितना चलेगी पता नहीं है, तो मैं कार को यहाँ बना लेता हूँ, इस कार की अगली पोजीशन, राइट। अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो उसको टाइम लगा है वो कितने टाइम लगा है, 6 सेकंड लगा है। अब क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस कार को या इस पॉइंट से टावर के फुट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। और इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म, स्पीड क्या है इसकी, यूनिफॉर्म है। तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, दिस वन इज ए बी सी और डी। ये बन गया फिगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी लैंग्वेज मैं इस क्वेश्चन के अंदर लिखवाऊंगा आप पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको लिखना मस्ट है, क्योंकि अगर ये आप लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड है और टाइम मालूम है यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आपको क्या मालूम है, स्पीड मालूम है, लेकिन टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस पे क्या होता था, आपको डिस्टेंसेस दी होती थी तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते थे। अब भी वैसे ही निकालेंगे, बस अपने को क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। और डिस्टेंस स्पीड में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस ये फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं कि कितना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम चेक करते हैं कितना होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड अपने को ये मालूम है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड कहीं पर भी चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, रीड या ढूंढ, इसको हम क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखते हैं टावर की हाइट भी नहीं मालूम है अपने को बस इतना मालूम है कि टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज 6 सेकेंड। ए से बी तक कार को पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड। टू फाइंड
क्या फाइंड करना है? टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम B टू C, B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। आंसर देखिए, पहले आप स्पीड मान लीजिए कि लेट x बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार की आपने क्या मान ली? यूनिफॉर्म स्पीड मान ली, राइट। सो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी, पहले डिस्टेंस ए बी निकालिए। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है कार की? कितनी? x, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है? 6 सेकेंड। तो कितनी हो गई? 6x। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई? 6x। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो। नाउ डिस्टेंस BC, तो स्पीड कितनी है? x, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आप टाइम कितना मान लीजिए? t मान लीजिए। वही अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये किसके बराबर हो गया? xt के बराबर, राइट। अब बस कुछ नहीं करना है, ये डिस्टेंस आपके पास xt आ गए। इस वाले ट्रायंगल में आप रेशो लगा दीजिए, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60, क्योंकि डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इस वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, राइट। तो बताइए भाई कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल, बताइए भाई पहले कौन सा ले लें? छोटा वाला ले लेते हैं, BCD। इन ट्रायंगल BCD, बताइए भाई कितना होगा? 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन हो गया? CD अपॉन बेस कौन हो गया? BC। इसकी हाइट को आप क्या मान लीजिए? h मान लीजिए। हाइट अपने को पता नहीं है, कॉमन करके हाइट को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। कैसे? देखिए 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। CD कितना है? h, और BC कितना है? xt। तो h इक्वल टू कितना हो गया? √3xt। अब यहाँ से h की वैल्यू आ गई। अब फिर से हम जब इस ट्राइंगल में लगाएंगे फिर से h की वैल्यू निकालेंगे, दोनों h को आपस में इक्वल कर देंगे तो h का रोल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, राइट। तो बताइए भाई कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए कौन सा? ACD। इन ट्राइंगल ACD, बताइए भाई 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है? CD, और बेस कौन हुआ? AC। 10 30 की वैल्यू 1/√3, और CD किसके बराबर है? h के, और AC कितना होगा? 6x प्लस xt, 6x प्लस xt, राइट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3h इक्वल टू 6x प्लस xt। तो h इक्वल टू कितना हो गया? 6x प्लस xt अपॉन √3। इसको डालेंगे सेकेंड, राइट। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड में h सेम पोल की हाइट है या टावर की हाइट है, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड भी दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से आप t की वैल्यू बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए भी बताइए, ये h कितना है? √3xt इक्वल टू, ये h कितना है? 6x प्लस xt अपॉन √3। √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू इसमें से x कॉमन ले लो तो कितना हो गया? 6 प्लस t, x से x क्या हो गया? कैंसिल। √3 हो गया 3t इक्वल टू 6 प्लस t, तो 3t माइनस t इक्वल टू 6, 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू कितना हो गया? 6/2, कैंसिल हो जाएगा तो कितने सेकेंड आएगा? 3 सेकेंड आएगा। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाई कार to approach the foot of the tower from this point is 3 सेकेंड, राइट। ये इसका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा सिंपल मेथड कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, बस माइंड में एक ही बात रखनी है कि अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए हैं वो सब डिस्टेंस आपको पता होती है। यहाँ पे डिस्टेंस ना देकर स्पीड और टाइम दे रखा है, तो आप फार्मूले से क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से आप कन्वर्ट कर दीजिए। बाकी हमारा जो भी हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं कि tan का रेशो लगेगा या साइन का लगेगा, वो लगाकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इसलिए दबाएं क्योंकि अगला चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए ट्राइंगल्स। थैंक यू।